मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 9 की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 1 और तिथि 5/7/2021 के लिए वर्कशीट आई है। तो यहाँ पर इस वर्कशीट में क्या है और किस हिसाब के सवाल यहाँ पर दिए गए हैं, तो हम आपको यहाँ पर पूरा बताएंगे और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। और इससे पहले हम यह कहना चाहते हैं कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन आपको साथ साथ में मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर आगे आपको बताते हैं। तो बच्चों, आइए हम गणितीय संक्रिया पर आधारित कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। तो दिए हुए प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिए, संबंधित संक्रियाएं लगाएं और उत्तर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके लिए ये हल करके दिखा रखा है। प्रश्न नंबर 1, रानी के पास 452 रुपए हैं, उसके पिताजी उसे 289 रुपए देते हैं। तो बताइए रानी के पास कुल कितने राशि हुई। तो कुल कितनी राशि हुई, तो यहाँ पर ये हंड्रेड्स प्लेस हो गया, टेंस प्लेस हो गया, वंस प्लेस, यानी कि हिंदी में क्या है तो इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो इस तरीके से भी हम इसको यहाँ पर कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर इकाई लिख सकते हैं, यहाँ पर ये दहाई हो गया और यहाँ पर ये सैकड़ा हो गया। तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर रानी के पास रुपए हैं 452, तो 452 हमने लिख लिए। उसके पिताजी उसे देते हैं 289 रुपए। तो क्या करना पड़ेगा, टोटल रुपए कितने हुए, तो दोनों को जोड़ दिया तो ये हो गया 740। और जोड़ना सभी बच्चों को आता है क्योंकि 9वीं क्लास है। 9वीं क्लास से पहले पहले ही सभी बच्चे ये चीजें आराम से सीख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न नंबर 2, रोहित के पास 712 रुपए हैं और उसका भाई उसे 289 रुपए लेता है। अब यहाँ पर लेता है तो मीन्स यानी कि माइनस होते हैं, यानी कि जो रोहित के पास पैसे हैं उनमें से घट जाते हैं। तो रोहित के पास अब कुल कितनी राशि होगी, तो क्या करना होगा, यानी कि जो रोहित के पास पैसे हैं वो ऊपर लिखेंगे, जो उसका भाई उससे ले लेता है 289 रुपये वो नीचे लिखेंगे और माइनस का साइन लगाएंगे और इसमें से माइनस कर देंगे। तो 712 में से 289 को अगर घटाएंगे तो 423 रुपए हमारे यहाँ पर बचते हैं। तो इस तरीके से हम इस सवाल को इजीली हल करेंगे। तो आगे हम चलते हैं। यहाँ पर अगला सवाल हमें यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है। तो हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं, पार्क में 49 बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चे के पास 13 गेंद है, यानी कि एक बच्चे के पास 13 गेंद हैं। तो 49 बच्चों के पास में कुल कितनी गेंद है, तो बताइए कुल कितनी गेंद होंगी। तो यानी कि एक बच्चे के पास पार्क में यानी कि पार्क में कुल बच्चे हैं 49 और एक बच्चे के पास में गेंदें हैं 13। तो कुल बच्चों के पास में कितनी गेंद होगी, यानी कि 13 से 49 को गुणा करेंगे। अगर आपको 13 की टेबल नहीं आती है तो पहले आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 की, फिर 4 की, तो यहाँ पर 147 आ जाएगा। फिर इसके बाद में आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 की, तो यहाँ पर 49 आएगा और यहाँ पर 0 भी लगाते हैं इस जगह पर और यहाँ पर क्रॉस भी लगाते हैं। तो 0 लगाइए या क्रॉस लगाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर अब हम इनको जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 637। तो यानी कि कुल गेंद उनके पास में हुई 637। या अगर आपके पास में 13 की टेबल आती है तो 13 की टेबल आप 9 बार पढ़िए, 9 बार पढ़िए और इसके बाद में 13 की टेबल 4 बार पढ़िए, जो कैरी होगा वो उसमें ऐड कर देंगे तो ये 637 कुल गेंद यहाँ पर आ जाएंगी। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, सोनू के पास में 1014 सेब हैं। सोनू उन सेबों को 3-3 की पंक्तियों में लगाना चाहता है, यानी कि 3-3 की पंक्तियां लगाना चाहता है। तो बताइए प्रत्येक पंक्ति में कितने सेब लगेंगे। तो यानी कि यहाँ पर अब हम लिखेंगे 1014 यहाँ पर लिखेंगे और 3 बाहर लिखेंगे और 3 से इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो भाग करने पर हमारा यहाँ पर जो भागफल आएगा वो आएगा 338 और शेषफल हमारा आएगा 0। तो यहाँ पर जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम करते जाएंगे भाग। तो यहाँ पर यानी कि 338 पंक्तियां हमें बनानी होंगी। कितनी बनानी होंगी, 338। तो प्रत्येक पंक्ति में 338 सेब लगेंगे। 3-3 की पंक्तियां लगानी है तो यानी कि 338
बताइए प्रत्येक पंक्ति में कितने सेब लगेंगे, तो 338 सेब एक पंक्ति के अंदर यहाँ पर लगेंगे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य, तो यहाँ पर एक स्कूल में 725 विद्यार्थी हैं, आज 76 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे यानी कि एब्सेंट रहे, तो कितने विद्यार्थी स्कूल में उपस्थित रहे यानी कि प्रेजेंट कितने स्टूडेंट रहे। तो आप इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप जैसे इन्होंने लिखा हुआ है उसी हिसाब से आप भी लिख सकते हैं। तो एक स्कूल में यानी कि कुल विद्यार्थी, यहाँ पर लिखोगे एक स्कूल में कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से यानी कि एक स्कूल में स्कूल में कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल भाई 725। ठीक है जी, 725 कुल हैं। और अनुपस्थित कितने रहे, तो यहाँ पर लिखेंगे अनुपस्थित छात्र। अनुपस्थित छात्र कितने रहे या विद्यार्थी कितने रहे, वो रहे हैं 76। तो यानी कि हम क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 725 में से 76 को अगर आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यानी कि 649 छात्र उस दिन प्रेजेंट हुए। कितने, 649 छात्र उस दिन प्रेजेंट हुए। तो इस सवाल को आप इस तरीके से हल करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर दूसरा सवाल जो है हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं आप, दूसरा सवाल, एक स्कूल में 24 विद्यार्थी अनुपस्थित थे, कुल उपस्थित छात्र 726 हैं, तो स्कूल में पढ़ने वाले कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि एक स्कूल में 24 छात्र अनुपस्थित है, तो आप लिखेंगे अनुपस्थित विद्यार्थी या छात्र। तो यहाँ पर जब आप लिखेंगे तो अनुपस्थित छात्र कितने हैं, अनुपस्थित छात्र कितने हैं भाई, अनुपस्थित छात्र हैं 24। और यहाँ पर कुल उपस्थित छात्र, जो उपस्थित छात्र हैं वो कितने हैं, उपस्थित छात्र कितने हैं, उपस्थित छात्र हैं यहाँ पर हमारे पास में, ये जहाँ जो दिए हुए हैं 726। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 750 छात्र, यानी कि 750 छात्र कुल यानी कि उस स्कूल में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, लता के पास में 309 तथा रघु के पास में 174 खिलौनाकार हैं, उन दोनों के पास मिलाकर कुल कितनी खिलौनाकार हैं। तो उनके पास में टोटल कितनी कार हैं, तो यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे, तो लता के पास जो कार है, लता के पास कार कितनी है भाई, लता के पास कार हैं 309। ठीक है जी। रघु के पास कितनी है, तो रघु के पास कितनी है, तो रघु के पास हैं 174। तो इन दोनों को क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो 309 और 174 को अगर आप जोड़ते हैं तो यहाँ आ जाता है 483। कितना आ जाता है, 483। तो 483 कुल उन दोनों के पास में कार होंगी। तो इस तरीके से इस सवाल को आप हल कर पाएंगे। तो चलिए आगे हम यहाँ पर आगे आपको बताते हैं अगले सवाल किस तरीके से हमें करने हैं। तो यहाँ पर अगला सवाल है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, परीक्षा में अली को 431, मनी को 331 अंक प्राप्त हुए, अली ने मनी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे अली के जो मार्क्स हैं वो कितने हैं। तो अली के मार्क्स कितने हैं, तो अली के मार्क्स आए 431। ठीक है जी। तो मनी के कितने मार्क्स आए हैं, मनी के मार्क्स कितने हैं, मनी के मार्क्स हैं 331। तो यानी कि 431 ज्यादा है, 431 में से इसको क्या करेंगे, माइनस करना पड़ेगा। तो कितने बचेंगे यहाँ पर 100। कितने बचेंगे, 100। तो यानी कि यहाँ पर 100 जो है अली ने ज्यादा मार्क्स प्राप्त किए परीक्षा के अंदर। कितने मार्क्स ज्यादा प्राप्त किए, 100 मार्क्स ज्यादा प्राप्त किए। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर चुन्नी के पास 8 फूल हैं, मुन्नी के पास उससे 3 गुना फूल हैं, तो बताइए मुन्नी के पास कुल कितने फूल हैं।
तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में आप लिख लेंगे, यहाँ पर चुन्नी के पास कितने फूल हैं, चुन्नी के पास फूल कितने हैं भाई, उसके पास है 8। और मुन्नी के पास क्या है, मुन्नी के पास है उससे 3 गुना ज्यादा। तो मुन्नी के पास कितने हैं, तो मुन्नी के पास है उससे 3 गुना ज्यादा, तो उसके 8 है, तो 8 के 3 गुना, तो 8 के 3 गुना कितने हो गए 24। तो मुन्नी के पास कुल फूल कितने हुए, 24 फूल होंगे। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है छठा, एक पोशाक 3 अलग अलग माप की 4 अलग अलग रंगों में बनाई गई है, तो बताइए कुल कितनी पोशाक बनाई जाएंगी। तो यहाँ पर सिंपल है, जैसे क्वेश्चन क्या है, तो एक पोशाक में अलग अलग माप कितनी है, 3 माप है। पोशाक की माप कितनी है, पोशाक की माप कितनी है, 3 अलग अलग हैं। और यहाँ पर रंग कितने हैं, रंग भी कितने हैं, यहाँ पर 4 हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें पोशाकों की संख्या निकालने, तो पोशाकों की संख्या यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यानी कि हमें यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। तो 3 को और 4 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो पोशाक कितनी हो गई टोटल, 12 पोशाक। तो कितनी हो गई, 12 पोशाक उसके पास में यहाँ पर हो गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 7 किस तरीके से है, हमारे पास में यहाँ पर हमारे पास 567 पौधे हैं, रीता एक पंक्ति में 9 पौधे लगाती है, तो बताइए उसने कितनी पंक्तियों की आवश्यकता होगी। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर आपको इधर दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कर। तो यहाँ पर 567 को आप क्या करोगे, 9 से भाग करोगे, जैसे ऊपर भी आपको भाग करके दिखाया था। तो 9 से अगर आप इसको भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। कितना आएगा, 9 छिक्की 54, कितना आ गया 54। कितना बचा 2, 7 यहाँ पर आ गया, जो कैरी था, सॉरी जो ऊपर था नंबर वो यहाँ पर उतार दिया। 9 से 27 को भाग के कितने बार गया, 3 बार गया। 9 सत्ते 9 तिये 27। तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा जो आ गया 0, यानी शेषफल 0 आ गया। तो हमारे पास में कितनी पंक्तियां बनेंगी, यानी कि 63 पंक्तियां हमारी यहाँ पर बनेंगी। ठीक है जी। इन सवालों को इस तरीके से हल करेंगे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर इन संख्याओं को दोनों को, बीच में प्लस का साइन है, तो क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़कर आप इनको आराम से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएंगे 7736 अगर आप इनको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर माइनस का साइन है, तो 2451 में से 1457 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करने पर आ जाएगा 994। तो आप इनको यहाँ पर ये रो वाइज लिखा हुआ है, आप इनको कॉलम वाइज भी लिख सकते हैं। आगे यहाँ पर है 746 गुणा के 37, तो इनको क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे लगता है कि गुणा करना आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखें, हम आपको गुणा करना, भाग करना, सारी चीजें आपको सिखा देंगे जहां पर आपकी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर इनको अगर आप 37 की और 746 की गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 27,602। तो ये हमारा यहाँ पर टोटल, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर 4, तो 5005 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 0 2 0 है, 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1। तो यहाँ पर डिवाइड करने के बाद में हमारा ये आ जाएगा 1001। तो इस तरीके से आप इसको आराम से इजीली हल कर सकते हो। डिवाइड करना सभी बच्चों को आता है, मल्टीप्लाई करना तो प्लस और माइनस सभी बच्चों को ज्यादातर ये चीजें आती हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है कमेंट्स करके जरूर बताएं, हम इनकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आगे बॉडमास का फॉर्मूला यहाँ पर बता रखा है। बॉडमास यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीपल, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन, ये ओपन किए जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, हल कीजिए। तो 41 प्लस में 9 गुणा के 1 माइनस के 20 भाग में ब्रैकेट 2 प्लस में 3। तो यहाँ पर ये इस तरीके का सवाल दिया गया है, इसको हल करना है। सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। तो सारी संख्या को इसको पूरी को एज इट इज लिख लेंगे और 2 3 को इनको ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे 5 आ गया हमारा। तो यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। इसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ इस संख्याओं को हम सेम लिख देंगे। क्यों, यहाँ पर इसके बाद में ब्रैकेट के बाद में ऑफ कहीं पर भी नहीं है, रहे डिवाइड। तो
तो अब हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये हमें यहाँ पर अब डिवाइड करना है। तो 20 को भाग करना है 5 से, तो कितना आ गया, 4 आ गया। और ये माइनस का साइन है तो माइनस का ही साइन रहा। इसके बाद में अब हमें करना है, डिवाइड के बाद में आता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर है, तो सबसे पहले अब हमें यहाँ पर 41 हमारा 41 है और -4 है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 और 1 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 9 आ जाएगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, 41 और 9 को ऐड करेंगे, क्योंकि मल्टीपल के बाद में यहाँ पर ऑप्शन है ये ऐड करने का। तो फिर हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये 50 हो गया और ये 4 हमारा 4 ही रहा। तो 50 में से 4 गए तो कितने बचे, 46 बचे। तो इस तरीके से हम इनको हल करते हैं। तो बॉडमस के अनुसार यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले कोष्टक को हल करेंगे, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जमा और फिर घटा। हिंदी में भी लिख रखा है और यहाँ पर इंग्लिश में आपको बता रखा है। तो आगे यहाँ पर ये सवाल हमारे लिए दिए गए हैं, 200 माइनस के 15 भाग में 3 गुणा के 5, ये सवाल दिया है, इसको कैसे हल करेंगे। तो हम आपको बताते हैं, चलिए यहाँ हम सबसे पहले लिख लेते हैं 200 माइनस के 15, इसके बाद में भाग में 3 और गुणा के 5। तो सबसे पहले इसमें इन ऑप्शनों में से बॉडमास का फॉर्मूला देखेंगे, इसमें सबसे पहले कौन सा आ रहा है, भाग आ रहा है, यानी कि डिवाइड आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 को इसको भाग करेंगे। तो यहाँ पर 200 माइनस के 3 से अगर हम इसको 15 को भाग करेंगे तो 5 आ गया। और यहाँ पर ये गुणा में ये हमारा 5 यहाँ पर रहेगा। तो 200 हमारा 200 ही रहेगा और 5 के हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25। तो 200 में से 25 को अगर हम घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 175। तो इस तरीके से हम इस सवाल को इजीली हल कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये आसानी से आपका सवाल हो जाएगा। दूसरा सवाल है यहाँ पर, ये फर्स्ट सवाल था हमारा और यहाँ पर अब दूसरा सवाल है। यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पर सबसे पहले 24 भाग में 3 माइनस के 2 गुणा के 4। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर भाग करने के लिए कहा गया है इस बॉडमास के फॉर्मूले के अनुसार। तो सबसे पहले हम भाग करेंगे, 24 को भाग करेंगे 3 से तो कितना आएगा, 8 आएगा। और फिर माइनस का साइन है, फिर 2 है और फिर यहाँ पर गुणा में 4 है। तो फिर आगे यहाँ पर 8 8 ही रहेगा, माइनस का साइन माइनस रहेगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8। तो यहाँ पर 8 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इन सवालों को आराम से हल कर सकते हैं। तो आगे यहाँ पर तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल आप यहाँ पर देखिए, तीसरा सवाल हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको, 5 गुणा के 6 भाग में 6 और प्लस में 5। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें भाग करना पड़ेगा। तो 5 5 ही है, गुणा में 6 से 6 को भाग करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, प्लस में 5। तो यहाँ पर 5 की फिर 1 की गुणा करेंगे तो 5 से कम 5 और 5 हमारा 5 ही रहेगा। और इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 10 आपका आंसर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर आगे लिखा हुआ 21 माइनस के 8 और भाग में 4। तो अब आप क्या करेंगे, तो 21 आपका 21 रहेगा, माइनस सम साइन माइनस का, और इससे इसको भाग करेंगे 8 को 4 से तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 21 में से 2 गए तो कितने बचे, 19, यानी कि आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके के सवालों को आप इजीली हल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये सवाल सभी बच्चों को समझ में आ गए हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ साथ में मिलती रहे।